यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हम बच्चों वह संख्या मान लेंगे x, और जैसे जैसे इस क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसी वैसी हम कंडीशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पर करते हैं। तो बच्चों जो संख्या हमसे पूछी जा रही है उसे हम क्या मान लेंगे x। अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। और बच्चों प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। प्रश्न में शर्त क्या दी गई है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, यानी जो हमने संख्या x मानी है इसमें से हम क्या करेंगे 1/2 घटाएंगे। ठीक है, अब इससे जो परिणाम प्राप्त होगा, x और 1/2 को हम नहीं घटा सकते हैं, ये चर है और ये अचर है। चर और अचर को हम ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। ये हो जाएगा हमारा परिणाम। इस परिणाम को हमें क्या करना है 1/2 से गुणा करना है, तो हमने यहाँ 1/2 से गुणा कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 1/8। हम बराबर में 1/8 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस ब्रैकेट वाले को सेम एज लिखा रहने देंगे, x - 1/2 बराबर 1/8। अब यहाँ देखिए गुणा में संख्या दे रखी है, गुणा में क्या है ये बटे में। अब जब कोई भी संख्या गुणा में दे रखी है और वो बटे में हो तो इसकी साइड चेंज करते हैं तो वो गुणा के साथ ही उल्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगी 2/1। क्लियर, 2 से आप इसे काट लें, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x - 1/2 बराबर 1 एकम 1 और 4 एकम 4। यानी हमें ऊपर ऊपर की संख्या की गुणा करनी होती है और नीचे नीचे की संख्या की। अब x बराबर 1/4 ये वाला लिख लें। ठीक है, अब इस माइनस वाली संख्या को 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें और इसको हल कर लें। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ जो बड़ी संख्या है अगर ये छोटी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो ये बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। अब 4 से 4 को भाग दो, एक भागफल जाएगा, एक की गुणा 4 के ऊपर जो अंश लिखा उससे कर दो, 1 एकम 1, प्लस का प्लस लगाओ, 2 से एलसीएम को भाग दो, कितना बार जाएगा 2। अब 2 की गुणा किससे करेंगे, 2 के ऊपर जो इसका अंश लिखा है 1 है ना, तो 2 एकम 2। ठीक है, इसको आप क्या करें जोड़ लें, 2 और 1 3/4। तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई 3/4। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, वह संख्या बराबर x मानी हमने और x बराबर आ गया हमारा 3/4। यहीं पर आप उत्तर लिख दें। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यानी लंबाई क्या है अधिक है, कितनी अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर। ठीक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक। चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई हमारी x है तो 2 गुना हो जाएगा 2 गुणा x। ठीक है, और इससे भी ये कितनी अधिक है 2 मीटर अधिक है। तो हमारी चौड़ाई x अगर है तो लंबाई हमारी हो जाएगी 2x + 2। ठीक है, और साथ में इसका परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्थात 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 154 मीटर। तो चलिए इसको कॉपी पर करते हैं। तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आयताकार तरणताल की चौड़ाई मान लेंगे x मीटर। ठीक है, अगर आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है तो इसकी लंबाई बच्चों क्या हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक। चौड़ाई का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि चौड़ाई हमारी x है, x का 2 गुना 2x, और इससे भी 2 अधिक, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। ठीक है, मीटर। आप बच्चों ऐसा ना करें 2 और 2 4 कर दें, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दें। दूसरी चीज है इसमें, आयताकार तरणताल का परिमाप कितना दिया है बच्चों 154 मीटर। ठीक है, ताल कैसा है ये आयताकार है, तो हम यहाँ क्या करेंगे आयत के परिमाप का सूत्र लिख देंगे। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है, और बराबर में 154 है तो 154 आप लिख दें। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का जो मान हमने माना है उसको रख देंगे। 2 लंबाई हमने मानी है 2x+2, तो यहाँ लिख दें 2x+2, और चौड़ाई हमने मानी है x, तो प्लस लगाएं और x लिख दें बराबर 154। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 जो है इसके साथ गुणा में है, गुणा की चीज़ को पहले हम इस साइड में ले जाएंगे। तो 2x+2+x बराबर कितना हो जाएगा 154, और गुणा की चीज़ चली जाएगी बटे में 2। ठीक है, 2 से आप इसको विभाजित कर लें, यानी 2 से भाग दे दें, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77, और इधर x को जोड़ लें, 2x और 1x, 3x और प्लस का 2, और इधर आ जाएगा बराबर 77। अब इस संख्या को इस साइड में ले जाएं, 3x बराबर 77, ये प्लस की संख्या जब इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 3x बराबर हमें प्राप्त होगा 75। x बराबर फिर बच्चों कितना हो जाएगा 75, और ये x के साथ 3 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा बटे में। ठीक है, 3 से आप 75 को भाग दे दें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 बार जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 25। ठीक है, और x हमने किसे माना, चौड़ाई को, तो हम लिख देंगे यहाँ आयताकार तरण ताल की चौड़ाई बराबर x बराबर 25 मीटर। ठीक है, आयताकार तरण ताल की लंबाई क्या है बच्चों 2x+2। ठीक है, तो यहाँ 2 का 2 लिखो, x की वैल्यू 25 आई, 25 लिख दो और +2। ठीक, सबसे पहले आप इन दोनों की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 52 मीटर। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आप ये समझ लें कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। हम मान लेते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये आधार है, तो इसमें आधार कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4/3 सेंटीमीटर लिख दें। इन बराबर भुजाओं की हमें माप ज्ञात करनी है। अगर हम इस भुजा को x मान लें तो ये दूसरी भुजा भी हमारी x हो जाती है। ठीक है, साथ में दिया है इसका परिमाप 4 सही 2/15, तो परिमाप बच्चों क्या होगा इन तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए इसे कॉपी पे करते हैं बच्चों। इस सवाल में हमें निकालना क्या है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं x सेंटीमीटर। क्लियर, इसके अलावा इसमें क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बच्चों 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हम त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लिख लेंगे, और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजाएं बच्चों कौन कौन सी हैं, एक हमने मानी x, तो इसकी दूसरी भुजा इसी के बराबर है, वो भी कितनी है x, और तीसरी भुजा यानी इसका आधार दिया है 4/3 बराबर, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 और 4 की गुणा करेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा, और ऊपर जो संख्या लिखी उसे जोड़ देंगे, 60 और 2 62, तो ये हो जाएगा 62/15। ठीक है, अब संख्याओं को एक साइड में कर लेंगे और चर को एक साइड में रखेंगे। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1x 2x। ठीक है, बराबर 62/15। ये यहाँ पर 4/3 प्लस में, तो जब इधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, इसको हल करेंगे इन दोनों का लासा लेकर, 15 और 3 का लासा, 15 और 3 का लासा लेंगे तो ये आएगा 15। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी विभाजित हो तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे 15 से 15 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 15 के ऊपर जो अंश लिखा है उससे गुणा कर देंगे भागफल की, यानी 62 एकम 62। ये माइनस लगाएंगे, 3 से भाग देंगे 15 को, 5 भागफल जाएगा, 5 की गुणा हम किससे करेंगे 3 के ऊपर जो अंश लिखा 4, तो 4 पंजे 20। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 62 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 42/15, तो हमें 2x बराबर इतना प्राप्त हो जाता है। हमें निकालना क्या है x निकालना, तो x बराबर क्या होगा 42/15। x के साथ 2 गुणा में है, गुणा की चीज
साइड चेंज करके बटे में जाती है, तो यहाँ 15 लिखा है, 15 के साथ ये गुणा में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से आप 42 को डिवाइड कर लें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 और 15 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। और x हमने किसे माना है बच्चों? बराबर भुजाओं को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप बराबर 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो x की वैल्यू निकल कर आई है वही हम यहाँ लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनको हम अगर जोड़ें तो उनका योग कितना आ रहा है? 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अगर हम एक संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इससे 15 अधिक, यानी x + 15। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना है? 95। तो चलिए इसे कॉपी पे करते हैं। मान लेंगे एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? इससे 15 अधिक, यानी x + 15। ठीक है, ये दो संख्याएं होगी। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार बच्चे क्या होता है? प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। प्रश्न में क्या शर्त दी गई है? इन दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो इनको हम जोड़ लेंगे x + 15। ठीक है, इसको यानी इसको और इसको हमने जोड़ लिया, ये बराबर होगा 95। ठीक, एक x 2x हो जाएगा और प्लस का 15 बराबर 95। 2x बराबर यहाँ 95। ठीक है, 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 15। तो 2x बराबर हमें प्राप्त होगा 0 और 9 में से गया 8, 80। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80/2। 2 से हम 80 को विभाजित कर सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा 40, यानी 2 से हम 80 को भाग देंगे तो भागफल आएगा 40। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 40। और x हमने किसको माना है? x हमने माना है एक संख्या को। यदि एक संख्या x बराबर कितना आया है? 40, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40 + 15। एक संख्या बराबर x बराबर 40, तब दूसरी संख्या x + 15। तो x की वैल्यू इंट्रोड्यूसिंग बायजूस क्लासेस। गुड आफ्टरनून। वेलकम। तब दूसरी संख्या x + 15। तो x की वैल्यू 40 + 15 बराबर 55। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाते हैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ बराबर लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या हम मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। और शर्त इसमें क्या है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 18। यानी अगर हम 5x में से 3x घटाएंगे तो हमें उत्तर 18 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी पे करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या मान लेंगे 5x और छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 3x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार बच्चों क्या होता है? प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। और शर्त प्रश्न में क्या दिया है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 18। ठीक है, 5x में से 3x घटाएंगे 2x बचेगा, इधर बराबर 18। तो x बराबर 18 और ये 2 कहाँ चले जाएंगे? बटे में। 2 से 18 विभाजित हो जाएगा 9 बार में, तो x की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी 9। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या बच्चों हमने बड़ी संख्या क्यों मानी? क्योंकि इसमें अंतर दिया है। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तभी अंतर हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या बराबर 5x, 5 का 5 लिखें और x की वैल्यू आई है 9। यहाँ गुणा लगाएं और 9 लिख दें, 9 पंजे 45। ठीक है, छोटी संख्या बच्चों क्या मानी हमने? 3x। ठीक है, 3 का 3 लिखें, गुणा लगाएं और x की वैल्यू 9 लिख दें, बराबर 27। ये दोनों हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।